अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड में पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये फॉर्म बनाया था। इस फॉर्म का हम लोगों ने कई इवेंट्स चलाए थे, जैसे कस्टमर का कॉम्बो बॉक्स ला दिया था हमने, प्रोजेक्ट का स्टेटस हमने रन कर दिया था। उसके बाद हमने सेव करके देख लिया था, हम लोगों ने ग्रिड को क्लियर करवा दिया था, इस ग्रिड के अंदर हमने वैल्यू करवा दी थी। अब हम इसके बाकी के फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद हम इसको अपडेट डिलीट और उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिलीट का कर लेते हैं, वो छोटा सा काम है। तो डिलीट में हमने डिलीट का फंक्शन लिख लिया था, लास्ट उसमें हम लोगों ने एपिसोड में दिखाया था। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, हमने कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक करना है तो वो उसके रेफरेंस में ले जाएगा हमें। तो जब रेफरेंस में ले आया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिलीट ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन आईडी दिस। अब हमने ट्रांजैक्शन आईडी जो सी है ना, वो डिलीट ट्रांजैक्शन मास्टर हम लोगों ने डिलीट किया है। और ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है वो हमारे पास पड़ी हुई है, तो हम उसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसको अभी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं वही। इसके आगे ही क्यूरी लिख दी हम लोगों ने। तो ये अभी फिलहाल हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, वैसे इसको इस तरह से करना नहीं चाहिए। आपको डिलीट का एक कॉलम बना लेना है और उसको वैल्यू आपने जीरो वन कर देनी है, ताकि आपका पास रिकॉर्ड रहे कि आपने क्या डिलीट किया था। तो अभी हम लोग फिलहाल तो हम लोग सीधा सीधा इसको डिलीट कर रहे हैं। अभी बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। जब बाद में एडवांस प्रोजेक्ट पे हम लोग जाएंगे तो फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास पड़ा हुआ था, तो हमने वो भी सारी एड्रेस डिलीट कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास स्लेव में से भी और उसमें भी डिलीट हो गया, ट्रांजैक्शन हमारी डिलीट हो गई, हमारा डिलीट का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बाकी का फंक्शन दे देते हैं अपडेट का। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको, जो इसका हम लोगों ने बनाया हुआ है अपना फंक्शन, उसको ज़रा यहाँ पे लगा दें डबल क्लिक के साथ। तो डबल क्लिक का एक फंक्शन बनाया हुआ है हम लोगों ने, डेटाग्रिड व्यू वन के नाम से, वो हमने इसके साथ अपने अटैच कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं और हमारा जो ये फंक्शन था हमारा डेटाग्रिड व्यू डिलीट वन का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वो ये है हमारे पास। हमने क्या करना था कि अभी हम लोगों ने इसकी जो क्यूरी है, सबसे पहले हम इसकी क्यूरी देख लेते हैं जो कि ना इसको रन कर रही है। लोड ट्रांजैक्शन जोन सी है हमारे पास, ये यहाँ पे हम लोग अपने डेटा उसको फिल कर रहे हैं। तो हम जरा इस क्यूरी को लेकर आते हैं, इस क्यूरी को हम थोड़ा सा बना लेते हैं। हम लोगों ने ये क्यूरी ली हुई है ये। ठीक है, और इस क्यूरी के अंदर हमारे पास आ रही है वैल्यू, जिसमें हमारे पास जो कस्टमर आईडी है ना वो हमारे पास सही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, हम कस्टमर आईडी की जगह पे कस्टमर नेम भी लेकर आते हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने कस्टमर नेम को वहाँ पे प्रोवाइड करना है, ताकि कस्टमर आईडी हमारा वहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे इनर जॉइन लगाएंगे इसके साथ, तो हम इसको एल देते हैं और साथ में हम इनर जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। इनर जॉइन टीबीएल कस्टमर, टीबीएल नहीं हमने दिया तो हम इनर जॉइन और कस्टमर। ठीक है, और इसे बी दे देते हैं और इसे हम लोग दे देते हैं कि ए और और ए डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू बी डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, अब कस्टमर आईडी जो आपस में आईडीज मैच करेंगे तो वो उसका लेकर आएगा यहाँ पे कॉलम। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि ए कॉलम का सब कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं हम, ए का, और बी का हम क्या करेंगे, बी डॉट कस्टमर का नेम। ठीक है, कस्टमर आईडी नहीं, सॉरी, कस्टमर नेम हम लोग लेंगे, कस्टमर नेम। ओके, अब हम इसको रन कर देते हैं। सही है, तो अब हमारे पास इसका कस्टमर का नेम आ चुका है, ये सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं और साथ में हमारा कस्टमर का नेम आ चुका है। कस्टमर का आईडी हम लोगों को नहीं चाहिए था, तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी सिर्फ लेंगे ए डॉट ट्रांजेक्शन आईडी। हमने लोगों ने ये लेना था, हम लोगों को चाहिए था कस्टमर का नेम, तो हमने वो कस्टमर नेम आ गया तरतीब से। उसके बाद हम बाकी की डिटेल ले लेंगे कि ए डॉट प्रोजेक्ट नेम, ए डॉट प्रोजेक्ट नेम, ए ए डॉट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और साथ में हम लोग ले लेते हैं ट्रांजैक्शन डिटेल, तो ए डॉट ट्रांजैक्शन डिटेल। डेट डेट से पहले हम लोग इसकी अमाउंट ले लेते हैं। सो हम कॉमा डाल के ए डॉट टोटल अमाउंट, और इसके आगे इसका प्रोजेक्ट का स्टेटस ले लेते हैं, ए डॉट स्टेटस। सही है, तो हम लोगों ने ये क्यूरी बना लिया है यहाँ पे। इसको रन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। सो हमारे पास ट्रांजैक्शन डिटेल पहले भी आ रही है, तो हमें ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं चाहिए थी, बल्कि हमें ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए था। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हम लोग इसको रन कर देते हैं। तो अब हमारा ये जो क्यूरी है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमने ये कॉलम लिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ग्रिड वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है ट्रांजैक्शन आईडी भी, ट्रांजैक्शन आईडी और
और कस्टमर हमारा कस्टमर नेम है, तो वो हमारे पास कस्टमर नेम आ जाएगा। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट आ जाएगा, सर्विस में सर्विस आ जाएगी, टोटल अमाउंट में टोटल अमाउंट आ जाएगी, स्टेटस में स्टेटस आ जाएगा। अब हमें ग्रिड भी चाहिए, ठीक है, तो हमें ट्रांजैक्शन की डिटेल भी चाहिए। तो हम यहाँ से ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ओके ओके, तो हमने इंट नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे हमें ये चाहिए, और हमने इसको सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन आईडी देना है, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया। हमने पास किया, उसने उसको लोड कर लिया और डेटा ग्रिड को उसने वैल्यू दे दी। ओके, एक बार हम इसको डबल क्लिक करके रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है। सबसे पहले अभी हम क्योंकि रीड का ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि हमारा रीड का ऑपरेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दूसरा जो हमने बनाया था उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम हमें बता रहा है कि हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हुई है। अब इस तरह की एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए। आपने क्या करना है कि सबसे पहले ना आप इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डालें, ठीक है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक में आप इसको सबसे पहले डालें और उसके बाद आप दूसरा काम करें। आपकी एप्लीकेशन कभी भी क्रैश नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे हमारी एप्लीकेशन क्रैश किया तो हमने इसे ट्राई एंड कैच में डाल दिया, और यहाँ पे हमने ट्राई एंड कैच में डाल दिया इसको। इसको हमने दे दिया एक्सेप्शन, और यहाँ पे हमने मैसेज बॉक्स लिया। मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेप्शन दिखा दी, ex डॉट मैसेज, ठीक है। तो हमने एक्सेप्शन बता दी कि भाई हमें ये एक्सेप्शन आई है। अच्छा, अब हम ये देखना है कि वो किस वजह से हमें ये एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे अब हम डीबगिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक डीबगर पॉइंट लगाते हैं, इसे रन कर लेते हैं। डीबगर पॉइंट क्या करता है कि वो हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसको वहीं पे रोक लेगा। सो अब हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करके हम लोगों ने अब F10 किया, F10, फिर F11 किया। F11 से उसने बताया कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ग्रिड व्यू 1, जबकि ग्रिड व्यू 2 पे हम लोगों ने क्लिक किया। तो यहाँ से हम फिर इसको ऊपर ले आते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ग्रिड व्यू 2, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने क्योंकि 2 से लेना है वैल्यू, हमने 1 से लेनी नहीं है। हमने पेन यहाँ पे हमें चैट जीपीटी ने दिया था, लेकिन हमारा 1 नहीं है, हमारा 2 है। तो हम यहाँ पे 2 कर दें इसको ज़रा। हमने 2 कर दिया, अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डिटेल एक्स्ट्रा आ रही है जो कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारा डिटेल डिटेल बिल्कुल सही लोड हो गई है। यहाँ पे हमारी जो डिटेल है ना वो सही लोड नहीं हुई है। तो हम देख लेते हैं कि उसने क्या किया है यहाँ पे। तो हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल जो होती है ना वो स्लेव से आनी है, स्लेव से ट्रांजैक्शन डिटेल आनी है, और उसे ग्रिड व्यू 1 में आपने फिल कर देना है। और डेटा ग्रिड व्यू हम देखते हैं कि हमने और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया। हमने और कहीं यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ से लाए थे और हमने यहाँ पे कर दिया है। हम जो हमारा लोड का इवेंट है उसमें हमने ग्रिड व्यू 2 ही सिलेक्ट किया हुआ है, और लोड ट्रांजैक्शन में हमने 2 ही सिलेक्ट किया हुआ है, हमें कोई मसला नहीं है उसके अंदर। 1 पे हमने डबल क्लिक किया और ये यहाँ पे आ चुका है हमारा। और सिलेक्ट ट्रांजैक्शन स्लेव से उसने डेटा लेकर आना है। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, तो हम वो 2 कॉलम यहाँ पे ना सीधे सीधे ले लेते हैं। एक है ये, और एक है हमारा अमाउंट। तो ये 2 कॉलम हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है। और हम लोगों ने देखना है कि अब बाकी कहाँ से मसला आया है हमें ना। अपडेट ट्रांजैक्शन डिलीट। ओके, अब हम इसको ना रन कर लेते हैं, और इसको देख लेते हैं कि हमारे पास अब क्या आ रहा है। सो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं। हम ये डिबगर पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं क्लिक करके। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। अब हमारे पास ये डेटा आ रहा है, लेकिन हमारे पास उन कॉलम्स में नहीं आ रहा, बल्कि उन कॉलम से हट के आ रहा है। 2 कॉलम्स हमारे डिफ़ॉल्ट बनाए हुए थे, उन 2 कॉलम्स में हमारा ये डेटा नहीं आया, बल्कि ये डेटा हमारे पास थोड़ा सा हट के आया। नए कॉलम्स बन गए हैं उसके, जबकि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें तो सही चाहिए। वहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे था, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। ओके, सो अब हमने देखना है कि हमारे पास वो लोड क्यों नहीं सही हुआ। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। लोड ट्रांजैक्शन डिटेल है हमारे पास, हमने 2 कॉलम लिए थे, 2 कॉलम लेके हम लोगों ने यहाँ पे इसको रन करना था। उसने डेटा सोर्स वो बनाया सर्विस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं
कि ये क्या बना हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास बनी हुई है सर्विस की डिस्क्रिप्शन और सर्व डिस्क्रिप्शन, और हम देख लेते हैं हमारे पास एक है सर्व डिस्क्रिप्शन कि हमने वहाँ पे उसका नाम यही रखा है, सर्व डिस्क्रिप्शन एज दिस। तो बिल्कुल हमने तो यही नाम रखा हुआ, इसको वहीं पे लोड होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। इसको हम देख लेते हैं कि क्यों लोड नहीं हो रहा। लेकिन हम एक और काम कर देते हैं, डेटा व्यू डॉट रोज डॉट क्लियर। अभी भी ये आगे आया है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों हमारा आगे जा रहा है। सही हो गया, तो हमें अब ये देखना है कि हमारे पास ये नए कॉलम्स बन जाते हैं, पुराने कॉलम्स में डेटा नहीं आता। तो वी डू हैव अ कॉलम, हम यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ जाते हैं और हम इसे कह देंगे वी हैव अ कॉलम्स बट डेटा शोज इन न्यू कॉलम्स। ठीक है, हमने बताया कि हमारे पास पहले से कॉलम है लेकिन डेटा नए कॉलम्स में हमारा शो करता है। अच्छा था, उसने भी बताया हमें कि ratio का because the data grid you already have a manual edit columns and when you data set data source it does not map this। ठीक है, तो उसने हमें ये बताया कि वो सही से मैप नहीं कर रहा, तो आपने एक काम करो, आप इस तरह से कर दो। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम इसको डाल देते हैं, तो वो कॉलम्स हमारे नल हो जाएंगे। उसके बाद हमें तो हमारा ईजिली हमारे नए कॉलम जो होते हैं वो वहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। और ये डबल क्लिक किया हमने और वो हमारे पास वहाँ पे पॉपुलेट होना शुरू हो गया। इसमें कुछ नहीं था हमारे पास, इसमें था हमारे पास, तो ये पॉपुलेट हो गया। ठीक है, अब हमने इसको अपडेट करना है। ये 12 रुपये का जो ना था हमारे पास, इसको हम कर देते हैं 15 रुपये, 1500 का। और अपडेट का फंक्शन देख लेते हैं, अपडेट का फंक्शन। अब वो कहता है कि अपडेट का फंक्शन आपका इस तरह से काम नहीं करता। तो हम अपडेट का फंक्शन, अब फाइनल 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 फंक्शन जो हमारा अपडेट का फंक्शन है, हम उस पर काम कर लेते हैं और इसको हम लोग रन कर देते हैं। तो ये अपडेट ट्रांजैक्शन है। अपडेट ट्रांजैक्शन में हम यहाँ पे आगे अपडेट ट्रांजैक्शन सेट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू दिस, जबकि कस्टमर आईडी हमारा ये नहीं है। हम उसका कस्टमर आईडी भी अपडेट कर रहे हैं जबकि हमें कस्टमर आईडी अपडेट नहीं करना। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है उसका सिर्फ नाम हम अपडेट कर सकते हैं, हमने कस्टमर आईडी उसका अपडेट नहीं करना। कस्टमर एक बार आएगा, उसके बाद कस्टमर जो है वो अपडेट नहीं होगा। तो हमने प्रोजेक्ट का नाम लगा दिया हमने यहाँ पे कि इसको आप अपडेट कर दो। उसके बाद प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दो, टोटल अमाउंट अपडेट कर दो, स्टेटस अपडेट कर दो। और अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमें, क्योंकि हमारा, हमने स्लेव को भी अपडेट करना है, तो स्लेव को जो हमने अपडेट करना है ना, उसको फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके बना देते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी हमारा वैसे भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। हमने क्या करना है कि हमने वापस से क्या, एक क्यूरी लिखी हुई थी हमने यहाँ पे डिलीट स्लेव की, हमने ये लिखी, हमने ये कॉपी किया और यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि ये स्लीव को डिलीट कर दें, जहाँ पे सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन आईडी हमारा ये था। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमने स्लेव पहले से करवा चुके थे, सेव जो हमने करवाया हुआ पहले से ना, तो वो हमने बनाया हुआ था ये यहाँ पे। क्योंकि वो स्लेव हमारा डिलीट हो जाएगा, उसके बाद हमें नया स्लेव चाहिए, तो हम नए स्लेव को इस तरह से ऐड करा देंगे। सो इससे हमें क्या हुआ कि हमने उस स्लेव को डिलीट करा दिया और नया स्लेव हमने ऐड करा दिया। अभी ये हमारा नया स्लेव जो सा वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, पुराना स्लेव जो सा हमारा वो डिलीट हो जाएगा। और स्लेव का जो आईडी है वो हमें यहाँ पे चेंज करना है, वो थोड़ा सा ये करना है कि हमने ये सेव करवाना है। क्योंकि मास्टर डिलीट नहीं हो रहा, मास्टर हमारा पड़ा हुआ है, उसी के तहत हमने डिलीट करना था, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। ओके, तो हम प्रोजेक्ट पे आए, प्रोजेक्ट पे आने के बाद अब हमने इसको डिलीट करना है। ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे थे 1 2 3 4 5 कॉलम थे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। रोज के हेडर पर सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब हमारे पास दो हैं। अब हम करते हैं, देखते हैं कि हमारा कुछ अपडेट होता है और साथ में हम यहाँ पे भी कुछ दे देते हैं और यहाँ पे भी दे देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा ये चीज़ अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही।
सो अपडेट, तो अपडेट सक्सेसफुल। और यहाँ पे अब वो क्लियर करने के लिए आया, और ये उसने यहाँ पे उसको एरर दे दिया कि भाई पहले से कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, पहले से कुछ नहीं है क्योंकि हमने आगे कोडिंग चेंज किया था, हम इसको कमेंट कर देंगे और इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो उसने उसको रीसेट कर दिया। अब हम उसको देख लेते हैं कि क्या उसने। हाँ, तो बिल्कुल हमारे पास ये कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हमारे दो कॉलम, तो हमने सक्सेसफुली अपना डेटा अपडेट कर दिया। ये वाली भी अपडेट हो गई है, ये वाली भी अपडेट हो गई है, ये वाली भी अपडेट हो गई है, तो हमारी ये सारी चीज़ें जो होती है ना अपडेट हो चुकी हैं। तो सक्सेसफुली अब हमारा डिलीट भी बन चुका है, न्यू भी बन चुका है, अपडेट भी बन चुका है, सेव भी बन चुका है, और हम अब ये फॉर्म हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। थोड़ी थोड़ी इसकी सेटिंग कर लेते हैं, हमें ये बिल्कुल साथ साथ लग रहा है तो हम इसे थोड़ा सा दूर कर लेते हैं और इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बैक को वापस कर देते हैं। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया और उसको थोड़ा सा बैक क्लिक कर दिया हमने। और अब हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, हमने सक्सेसफुली अपना क्रिएट प्रोजेक्ट बना लिया है। और अब हम फाइनल इसकी पेमेंट कलेक्ट करेंगे, और पेमेंट कलेक्ट करने के बाद फिर हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम इसके इसकी रिपोर्ट्स की तरफ जाएंगे। वहाँ पे हम इसकी रिपोर्ट्स कंप्लीट करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आते हैं और अपना जो हमारा आखिरी फॉर्म है हम उसको लाइव करते हैं। आखिरी फॉर्म है हमारा पेमेंट का, तो अब हम पेमेंट लेते हैं इन प्रोजेक्ट्स की। अल्लाह हाफिज़।